हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर इज द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। सो दिस इज पी क्यू आर एंड डी इज द मिड पॉइंट। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, इसका मिड पॉइंट है। नाउ इसमें आपसे पूछा जा रहा है पी एम, ये ऑलरेडी आपका जो है ट्रायंगल दिया हुआ है और ये आपका ड्रॉ किया हुआ है। सो व्हाट इज़ पी एम एंड व्हाट इज़ पी डी। सबसे पहले तो ये है और ये। अब देखिए, जब मैंने आप लोगों को ये जब मैंने आपको बताया था क्लास में, वीडियो में, सो आपको मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में आपसे डिस्कशन हुई थी। तो जब भी हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन क्या होता है, किसी भी एक ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से अगर उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर अगर कोई जो आपका लाइन सेगमेंट है वो आकर मिलती है, लाई करती है, तो उसको हम मीडियन कहते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले तो हो गया कि P एंड D। अब यहाँ पर सबसे पहले कहा गया था कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे है और ये आपका P और D। सो P D जो होगा ये हो जाएगा आपका मीडियन। क्यों हुआ? बिकॉज एक वर्टेक्स से, किसी भी एक वर्टेक्स से अगर उसके अपोजिट वाले साइड पर, दिस इज अपोजिट साइड इस वर्टेक्स का, अगर मिड पॉइंट पर यहाँ से कोई जो आपकी लाइन सेगमेंट है वो आकर मिलती है, सो उसको हम मीडियन कहते हैं। सो पी डी इज़ मीडियन। नाउ अब हमारे पास एक है पी एम। सो पी एम क्या है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। करेक्ट। सो पी एम इज़ बेसिकली, जब भी हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर वर्टेक्स से अपोजिट वाले जो हमारे साइड है, यहाँ पर अगर परपेंडिकुलरली कोई लाइन जो होती है वो मीट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट अगर मीट होती है तो उसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। सो दिस इज एल्टीट्यूड। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो आपके वीडियो हैं क्लासेस वाली उसमें बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज क्यू एम, यानी यहाँ से यहाँ इक्वल्स एम आर के इक्वल होगा। अब आप देखिए, सबसे पहले कहा गया था कि Q और D जो है, D इज़ बेसिकली मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कहने का मतलब होगा कि QD जो होगा वो DR के बराबर हो गया। जितनी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक की है। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि QM, सो QM इतना वाला लेंथ क्या MR के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। करेक्ट, ये नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता आप समझ गए? बिकॉज D वाज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट, ऑलरेडी इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो जब ये मिड पॉइंट है तो हाफ तो ये हो गया, तो ये कैसे हो सकता है कि QM MR के बराबर हो जाए? तो दिस इज नो। करेक्ट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन में ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। अब क्या क्या करना है हमें? पहला, इन ट्रायंगल ए बी सी पी ई इज ए मीडियन। बहुत ही सिंपल सा है, हमने एक ट्रायंगल बनाना है तो हमने एक ये ट्रायंगल बना दिया। करेक्ट। अब इसमें क्या कह रहा है, ट्रायंगल बनाने के बाद ये ट्रायंगल ए बी सी है, बी ई मीडियन होगा। सो दिस इज ए बी और सी, और बी ई इज अ मीडियन। सो मीडियन हमेशा कहाँ आके रुकती है? आपको बताया अभी मैंने, मिड पॉइंट पे। किसी भी वर्टेक्स से अगर हम स्टार्ट करते हैं, लेट सपोज अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं तो इसका अपोजिट साइड ये होता, और यहाँ पर अगर आके मिड पॉइंट पे लाइन सेगमेंट यहाँ पर अगर लाई करती तो उसको हम मीडियन कहते हैं। लेकिन हमें बनाना है बी ई, सो यानी वर्टेक्स बी से स्टार्ट करना है। तो चलिए हम बी से स्टार्ट करते हैं और ये जाएगा, बी ई है लाइन सेगमेंट हमारा, मीडियन बनाना है तो इसका अपोजिट वाला साइड ये हो गया। तो हमने यहाँ से इसको इस तरीके से ई जो है ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज बी ई, ये आ गया मीडियन। मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पे होता है, तो ये मिड पॉइंट पे है, ये हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने भी इसी तरीके से नेमिंग किया हो सकता है कि ट्रायंगल का नेमिंग जो है वो आपने किसी और तरीके से किया है। आप हो सकता है ए यहाँ पर रखा हो, आपने बी यहाँ पे रखा हो और सी यहाँ पे रखा हो। तो आपको क्या करना होगा, अगर बी ई बनानी है तो अब आपका ये है आपका बी वर्टेक्स। सो ये बी वर्टेक्स है तो इसका अपोजिट ये हो गया ए सी,
सो उस समय अगर आपका बनेगा फिगर तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर आपने नेमिंग रखी है, हमेशा उसी पॉइंट से वर्टेक्स उठाना है और उसके अपोजिट वाले जो साइड है उसके मिड पॉइंट पर लाके उसको लाई कराना है। ठीक है, अगर सपोज करिए यहाँ के बजाय कहीं और होता, आपका यहाँ पर होता बी, तो यहाँ से स्टार्ट होता और इधर आता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर द एटीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अब देखिए, एटीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल होता है कभी भी, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक ट्रायंगल है हमारे पास, हमने क्या किया, अगर सपोज कीजिए ये P है, ये Q है और ये R है, यही होता है। अब इसमें पी क्यू और पी आर एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड हम क्या करते हैं, हमेशा अगर P से कह रहा था तो हम यहाँ से स्टार्ट करते और कुछ ऐसे आ जाते 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री बनाती। ठीक है, उसके बाद पी आर कह रहा था तो हम कहीं और से आके जाते, अगर यहाँ से कुछ होता तो इधर जाते, 90 डिग्री का एंगल बनाते। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि ट्रायंगल का नेम दिया है पी क्यू आर और पी क्यू और पी आर ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पी क्यू तो इसी में आ गया, तो ये कैसे होगा। और पी आर जो है वो कह रहा है, तो पी आर तो हमारा यहाँ पर है, तो ये किस तरीके से हो सकता है वो आप चलिए देख लेते हैं। अब अगर हमने ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनाया है, करेक्ट, अगर हमने ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनाया है पी क्यू आर, तो हमारे पास देखिए पी क्यू, सो दिस इज पी क्यू, और पी आर, दिस इज पी आर, राइट। तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के केस में होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। जिस तरीके का ये आपसे पूछा जा रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ही हो सकता है। अब देखिए, ये पी क्यू, अगर ये पी पॉइंट है तो मेरा पी क्यू ये हो गया, ये एटीट्यूड हो गया, और हमारे पास, या फिर मैं एक काम करूं कि यहाँ पी ले लूँ, यहाँ क्यू ले लूँ और यहाँ आर ले लूँ, तो लीजिए पी क्यू यहाँ से यहाँ तक हो गया एक से, और यहाँ से पी आर हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा, ध्यान ये देखना है कि आपको पी कहाँ पर लेना है। मैंने पी इसलिए यहाँ पर लिया था और यहाँ पर ये क्यू लिया था क्योंकि यहाँ से हमारे पास पी आर भी आ रहा है। देखिए, अगर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को अगर आप इस तरीके से रखते सपोज कीजिए, तो ये आपका एल्टीट्यूड हो जाता है। एल्टीट्यूड बेसिकली क्या होता है, हाइट होता है ट्रायंगल की, और यहाँ पर ये पी क्यू हो गया, तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के केस में होगा। सो दिस इज आपका पी क्यू आर। करेक्ट। अब चलिए हम देखते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको अपने हिसाब से आपको लेना है। अगर मैंने यहाँ पे क्यू रखा है और यहाँ पर आर रखा है तो भी मेरा ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए किस तरीके से हो रहा है, पी क्यू और ये हो गया आपका पी आर। सो पी क्यू और पी आर दोनों हो गया साथ में, यहाँ से पी क्यू और यहाँ से पी आर, तो ये एल्टीट्यूड हो गया। तो इस तरीके से हो सकता है। नाउ अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, तीसरा क्वेश्चन इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। सपोज कीजिए मैंने ट्रायंगल बनाया और ये हो गया एक्स वाई और जेड। अब इसमें कह रहा है एक्सेल इज एन एटीट्यूड इन द एक्सटीरियर पार्ट। सो एक्सेल हमारे पास क्या बनाना है, एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड कैसे बनाते हैं, आपको पता है कि अगर हमने यहाँ से यहाँ तक सीधा 90 डिग्री का कर दिया होता, अगर यहाँ पे एल होता तो ये क्या बन जाता है, हमारा एल्टीट्यूड हो जाता। लेकिन ये क्या होता, ये इंटीरियर होता, क्या इस ट्रायंगल के अंदर है, हमें तो बनाना है बाहर, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन में आपका ये है कि एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, तो हमें एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल बनाना है। तो इस केस में हमें किस तरीके से बनाना पड़ेगा, हमें ट्रायंगल जो है वो कुछ इस तरीके का लेना पड़ेगा। करेक्ट। इसको मैं थोड़ा और स्ट्रेट कर देता हूँ। ये हो गया ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में अगर देखिए एक्सेल हमें करना है, मेरा ये एक्स है, ठीक है, सपोज कीजिए एक्स है, ये वाई है और ये मैंने जेड ले लिया। ये कह रहा था एक्स वाई जेड। एक्सेल को हमें एल्टीट्यूड बनाना है और एक्सटीरियर में बनाना है। तो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं और यहाँ से
ये मैंने एटीट्यूड कर दिया इसका एक्सएल, दिस इज एक्सएल। तो ये हमारा बन गया, बाहर में भी हो गया, करेक्ट। तो इसको मैंने एक्सटेंड किया इसको, और इसके बाद ये हमारा बाहर में एटीट्यूड बन गया। ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपको पता है। तो ये 90 डिग्री आप बना लिया मैंने। तो ये हमेशा किस केस में हो रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में ये हो सकता है। आप फिगर कैसे भी लें, अगर आपको लगता है इस तरीके से, आप फिगर को ऐसे भी ले सकते हैं कि ये आपने इधर रख दिया, तो हमेशा ये एक्सटीरियर बनेगा, तो वो आपको ध्यान देना है बस। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। चलिए अब हम बना लेते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो गया मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं इसको कोई सा भी नाम दे देता हूँ, ए बी सी। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने क्लास किया था। ये इसके जो टॉपिक्स वाले क्लास किए थे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें आइसोसेलेस में हमेशा 2 साइड्स आर इक्वल, करेक्ट, 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो हमारा 2 साइड इक्वल हो गया। अब देखिए ये कह रहा है कि वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड द एल्टीट्यूड। तो अगर इसकी मीडियन की मैं बात करूं तो मीडियन क्या होता है? किसी भी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर, ये आ गया मेरा अपोजिट साइड पे, मैंने ये लाई करा दिया लाइन सेगमेंट को। इसका मैं कोई सा भी नाम दे रहा हूँ, ए बी सी है, चलिए ए डी दे दिया मैंने। तो ये मेरा हो गया मीडियन, इसको हम मीडियन कह रहे हैं। और मैंने आप लोगों को आइसोसेलेस ट्रायंगल में बताया था कि सपोज़ कीजिए कि इस तरीके का ही आपने अगर पेपर कटिंग किया हुआ है, इसी तरीके का शेप में आपने पेपर कटिंग किया हुआ, तो जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये जो पोर्शन है इतना, ये एग्जैक्टली फिट आना चाहिए इस पर, तब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये पार्ट बराबर होना चाहिए एग्जैक्टली। तो अब जब हम इसकी मीडियन के बाद अगर हम इसकी एल्टीट्यूड की बात करते हैं, सो एल्टीट्यूड क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो जब ये यहाँ से आइसोसेलेस है तो बराबर पे ही आएगा, और ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों बराबर है, जो पार्ट इधर है वही पार्ट इधर है, तो 90 डिग्री का एंगल तो बन गया, इसी तरीके से बनेगा। अब चलिए यहाँ पे इसको हमने कह दिया, ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड, करेक्ट। तो इस केस में आप देख रहे हैं आइसोसेलेस में कि मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम हो रहा है, करेक्ट। तो ये आपने इसमें देखा। तो ये 3 क्वेश्चन थे आपके आपके एक्सरसाइज 6.1 के। सो आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।